Hello friends, welcome all to Manu Law Classes. I am Gautam Dixit, Subject Matter Expert, GK and Current Affairs. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और हम उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इस महीने के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो फ्रेंड्स, let me tell you that we have already started with 1 year and 2 year course, and you can enroll today by visiting our website at www.lawentranceindia.com, or you can call us at 9971444054. Also, we have started up with the unique concept of free trial. 15 days free trial हम देते हैं. You will have access to live classes with one-to-one interaction, recorded conceptual videos, topic and sectional test, और उसका आपका परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, अपने स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं. नाउ हाउ टू गेट दिस 15 डेज फ्री ट्रायल? इट इज़ वेरी इजी. आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा. उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप क्लिक कीजिए, एक फॉर्म अपीयर होगा आपके सामने, उसे भरिए एंड देन यू आर सेट टू एक्सेस आवर 15 डे यूनिक फ्री ट्रायल. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, द रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द डैश टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. रिसेंटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया गया है टाइगर रिजर्व में. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज इसका नंबर कितना है. इट इज द डैश टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, 50th, 51st, 52nd, 53rd और नन ऑफ द अबव. तो सही आंसर की तरफ चलते हैं. The answer is B, 52nd. So रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन राजस्थान. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड इट इज द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया. 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया. नाउ अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इट इज द टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1973. नाउ व्हाट इज द एम? द एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया. उसके बाद क्या सारे टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया के? नो. अ स्पेसिफिक स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 29 जुलाई इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल टाइगर डे. आपको मैं बता दूं कि द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज फाउंड इन इंडिया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. So the 29 जुलाई which is observed as the International Tiger Day, इसका जो 2021 थीम था that was their survival, मतलब टाइगर का सर्वाइवल इज इन आवर हैंड. एक और बॉडी की हम बात करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको हम NTCA कहते हैं. दिस इज द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर एंड हैबिटेट ऑफ टाइगर. इट इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है. एक लोकेशन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पंजशीर वैली. ये कौन से कंट्री में आता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मुझे लगता है आप में से सब लोग इसका राइट आंसर देंगे. ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी इंडिया, ई नन ऑफ द अबव. जल्दी कीजिए, आई थिंक आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे, न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी. आई होप बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा. So coming to the answer, it is in Afghanistan. So Panjshir का मतलब होता है 5 lions. It is in north central Afghanistan near Hindu Kush mountains and it is home to ethnic Tajiks. अब पंजशीर न्यूज में क्यों है? पंजशीर इसके लिए न्यूज में है बिकॉज ऑफ द आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर इन अफगानिस्तान बाय तालिबान. जो तालिबान रेजिस्टेंस मूवमेंट है, especially led by Ahmad Massoud. It is located in Panjshir. Panjshir it is a valley, very strategic valley. Panjshir valley का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही नैरो है, तो आप एक ही तरफ से एंटर कर सकते हैं. तो अगर तालिबान if they try to capture Panjshir valley, so they have to come through a narrow valley, and the people who belongs to this Taliban resistance movement, those who are in Panjshir valley, they are located on the upper side. From there they can easily target the Talibani forces. So that is the strategic importance of Panjshir valley.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी न्यूज में था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्कटिक काउंसिल। इट इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अभी बहुत प्रोमिनेंस में आ रहा है, खास करके आईपीसीसी रिपोर्ट आने के बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कटिक काउंसिल हैज इम्प्रूव्ड। The members of the Arctic Council, you have to identify which of the following are not the members of the Arctic Council. A is Canada, B is Russia, C is Sweden, D is China, E none of the above. थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आर्कटिक ओशियन को कौन से, इसमें से कौन सी कंट्री है जो आर्कटिक ओशियन को बाउंड्री बॉर्डर नहीं करती है। सो आई होप कि आप सबको राइट आंसर मिल गया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज चाइना। अब हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात करते हैं। आर्कटिक काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कैनेडा। सो आर्कटिक काउंसिल इट वाज फाउंड इन 1996 इन ओटावा, कनाडा। इट इज एन इंटर, देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल है कि इंटर गवर्नमेंटल है कि क्या है। So it is an intergovernmental forum to address the issues faced by the Arctic region and the indigenous people of the Arctic. Indigenous people of the Arctic मतलब people who are living in Denmark, Norway, then Sweden. All these are called as indigenous people of the Arctic. अब इनको threat किस चीज से है? Mainly इनको threat है climate change से। ठीक है, melting of ice is taking place and there are certain countries like China who want to take the benefit of melting of ice, क्योंकि melting of ice होने के बाद आर्कटिक का जो पानी है बर्फ से पानी हो जाएगा। जैसे ही वो पानी हो जाएगा तो वहाँ से नेविगेशन रूट्स निकाल सकते हैं। तो चाइना वही प्लान कर रही है। चाइना अपने आप को फार आर्कटिक कंट्री दिखाती है, एक स्टेटस है फार आर्कटिक कंट्री। तो चाइना कंसिडर इटसेल्फ एज द फार आर्कटिक कंट्री। नाउ this Arctic Council, it is headquartered in Tromsø, Norway. Now see the 8 countries who have the membership of Arctic Council. These are Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and United States. एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, बट दे आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स इन आर्कटिक काउंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। द क्रीवा क्लास स्टील्थ फ्रिगेट जो इंडिया को ट्रांसफर होने वाला है, इट इज बीइंग बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ए द यूएसए, बी द यूनाइटेड किंगडम, सी रशिया, डी चाइना, ई नन ऑफ द अबव। द क्रीवा क्लास स्टील्थ फ्रिगेट। So let's come to the answer. The answer is C, Russia. Russia. So see, in October 2016, India and Russia, they signed an intergovernmental agreement (IGA) for four Krivak और तलवार class stealth frigate. For 4 Krivak class और तलवार class stealth frigate. Stealth का मतलब होता है जो रडार से डिटेक्ट न हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि ओशियंस में देयर आर सबमरीन्स हु कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ शिप। जो उस डिटेक्शन को अवॉइड कर जाए उसको हम स्टील्थ फ्रिगेट कहते हैं। फ्रिगेट्स का मतलब शिप होता है। तो अब इसमें इस एग्रीमेंट में क्या है, टोटल 4 तलवार क्लास शिप की, इसमें से 2 सीधा रशिया सप्लाई करेगा और जो 2 है इट विल बी बिल्ट इन इंडिया बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नाउ एक जो खास बात है कि इस फ्रिगेट की, दैट इट विल बी, इसके आर्सेनल में इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल होगा विच वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया, विच इज कॉल्ड एज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड मैच 5 के आसपास हो। मैच 5 मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मैच 5 इससे मैच 5। So the BrahMos supersonic cruise missile is to be the part of the Krivak or Talwar class frigate. Now again a very important question coming from the international news.
हजाराज, इनका नाम आपने कौन से कंट्री से एसोसिएटेड सुना है? हजाराज, दे आर द एथनिक ट्राइब्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ए इज पाकिस्तान, बी इज म्यांमार, सी इज अफगानिस्तान, डी चाइना, ई नन ऑफ द अबव. सो हजारास, दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान. हजारास जो है एक एथनिक ग्रुप है and they are were persecuted by Taliban in the past and there is the fear that they can be persecuted now also. So Hazaras are the Persian speaking. Persian speaking मतलब Iranian language. Persian speaking ethnic group from the mountainous region of Hazarazat, which is in central Afghanistan. They speak a special dialect which is called as Hazaragi dialect. ओके इसका जो हजारगी डायलेक्ट है इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन पर्शियन लैंग्वेज से है और ये दारी से भी मैच करता है, विच इज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ अफगानिस्तान, दारी. आगे चलते हैं. डुरैंड कप स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है. डुरैंड कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस, ई ऑल ऑफ द अबव. So करेक्ट आंसर इज फुटबॉल. सो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं स्पोर्ट्स में. टोक्यो में इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का. वी हैव वन 7 मेडल्स. लास्ट लंदन ओलंपिक्स इन 2012 वी हैव वन 6 मेडल्स. तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज इस बार फोकस में रहेंगे. सो द डुरांड फुटबॉल टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज डुरांड कप. ये इंडिया का डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है. ये सबसे पहले कब खेला गया था? इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1888 in Annadale, Shimla, and it is hosted by Durand Football Tournament Society. ओके तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको आप मार्क कर लेंगे. स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, स्टैटिक न्यूज, बट क्योंकि न्यूज़पेपर में आते रहते हैं so they can ask you the question. Now, Kalyagnar Urban Development Scheme was launched by which of the following states? Kalyagnar Urban Development Scheme was launched by which of the following state? बहुत ही recent news है और बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है उस स्टेट से जिसकी फिजिकल डेफिसिट अभी थोड़ी सी पुअर चल रही है एंड दे आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स. हिंदू में काफ़ी आर्टिकल्स भी आए हैं इससे रिलेटेड. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेट. वन ऑफ द सदर्न स्टेट ये तो फिक्स है, बट वो कौन सा स्टेट है? So the correct answer is Tamil Nadu. So this is very important program. Tamil Nadu, it launched the Kalyagnar Urban Development Scheme. आप नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे. Kalyagnar Urban Development Scheme. It is just like Maganrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. What is the aim of MGNREGS? It is Rural Livelihood Scheme. Rural Livelihood Scheme. Rural Livelihood Scheme. So Rural Livelihood Scheme, it has a मतलब कि जब लोगों को कहीं पे भी जॉब ना मिले इन रूरल एरिया, they can go get themselves registered in Maganrega and they can work in that and they can earn the money. Now what is the job of Maganrega? ये जो रूरल लाइवलीहुड स्कीम है तो ये लोग काम क्या करेंगे? They are into building rural infrastructure. तो मनरेगा से हमें 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए. एक तो इट इज द रूरल लाइवलीहुड स्कीम एंड द सेकेंड इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. बस इसी चीज का अर्बन रूप है द कलियगनार अर्बन डेवलपमेंट स्कीम. ओके सो इट विल फोकस ऑन नॉट रूरल लाइवलीहुड स्कीम, इट इज द अर्बन लाइवलीहुड स्कीम. इट विल फोकस नॉट ऑन बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. So see the Kalyagnar Urban Development Scheme, it has a financial outlay of rupees 1000 crore. It aims to provide employment to urban poor who have lost their jobs due to COVID-19 pandemic. ठीक है. So through this the Tamil Nadu government wants to provide employment and wants to revive the job profile of its state.
And now why this scheme has been launched in Tamil Nadu? So see, it was based on the recommendation of committee headed by Raghuram Rajan. Now who is Raghuram Rajan? He is the former RBI governor. He is the Raghuram Rajan. Acha, Tamil Nadu is the only state which has established the Economic Advisory Committee, which is called as Tamil Nadu Economic Advisory Committee. तो इसके देखिए मेंबर्स कौन कौन से हैं वो आपसे पूछा जा सकता है. तो इसके मेंबर्स हैं एस्थर डुफ्लो. Esther Duflo is the member. Former Reserve Bank Governor Raghuram Rajan. Former Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam. Then Professor Jain Rice of Delhi School of Economics and former Finance Secretary of the Union Government S. Narayan. These are the 4 members of the Tamil Nadu Economic Advisory Committee, and Tamil Nadu has the only state which established the Economic Advisory Committee. Then Fatah-1, a guided multi-launch rocket. A guided multi-launch rocket was successfully test-fired by which of the following country? Fatah-1, a guided multi-launch rocket was successfully test-fired by. अभी न्यूज में था, very important. This type of one-liner which is asked in exam. A. Iran, B. Saudi Arabia, C. Pakistan, D. Yemen, E. None of the above. So the correct answer is Pakistan. So Pakistan successfully test fired Fatah-1, a guided multi-launch rocket system. Guided का मतलब होता है कि you can guide the trajectory of missile. India also has one of its program, Integrated Guided Missile Development Program. Integrated Missile Development Program. So it is Integrated Guided means IGMDP program. This program was launched in 1980s after India was denied technology transfer from developed countries after India successfully conducted a nuclear test in Pokhran. So Pokhran first test जो हुआ था, which is also called as Smiling Buddha test, उसके बाद the Western countries they denied any transfer of technology for missile development in India. उनको डर लग रहा था कि India can become a nuclear country and can have the nuclear missile. So India started its own missile development program in late 1980s under the leadership of late Dr. APJ Abdul Kalam. और इसी के अंदर इंडिया ने देखिए कौन कौन से मिसाइल्स डेवलप किए. इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल डेवलप किया, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, निर्भय, त्रिशूल, नाग. All these type of missiles were developed in IGMDP program of India. आगे की तरफ चलते हैं. Which of the following is not one of the parameter of Global Manufacturing Risk Index? Global Manufacturing Risk Index, it shows that which countries are more suitable for manufacturing. ओके तो देखिए द फर्स्ट पैरामीटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो यहाँ पे जब नॉट आ जाए तो खास करके आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है. सो यू हैव टू बी अलर्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिस्क है, क्या क्या. तो इसमें से आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि जो इसका पैरामीटर नहीं है. सो ए इज कैपेबिलिटी टू रिस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बी इज बिजनेस एनवायरनमेंट, सी इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, डी इज रिस्क, ई इज नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, ई नन ऑफ द अबव. तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 जस्ट रिलीज हुआ है एंड इट लिस्ट इंडिया एज द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
second most favored destination for manufacturing globally, just behind China. मतलब फर्स्ट रैंक चाइना का है, सेकेंड रैंक इंडिया का है और थर्ड रैंक जो है वो यूएसए का है. ओके, सो नाउ दिस इंडेक्स इज एनुअली रिलीज्ड बाय कुशमैन एंड वेकफील्ड. आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं कि कौन ये इसको रिलीज करता है. एंड नाउ सी, इट इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स. The first is capability to restart manufacturing, second is business environment, third is operating cost, and fourth is risk. So it is based on following 4 parameters: capability to restart manufacturing, business environment, operating cost, and risk. Now, very important, which of the following vaccine was recently approved by the Drug Controller General of India for inoculation of 12 years and above? ए फाइजर, इंडिया की बात हो रही है, ए फाइजर, बी जॉनसन एंड जॉनसन, सी जाइकोव डी मॉडर्ना, ई नन ऑफ दी अबव. आई थिंक ये काफी इजी आंसर है, आप में से बहुत लोग इसका आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So the correct answer is Zycov D. So Zycov D developed by Zydus Cadila. Zydus Cadila. It was approved for the inoculation of 12 years and above in India by the Drug Controller General of India. ठीक है, वैसे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो फाइजर एक वैक्सीन है जिसने अप्रूवल ले रखी है फॉर द इनएक्युलेशन ऑफ 12 years प्लस. इंडिया में जाइकोव डी है. जाइकोव डी की एक और खास बात है, इट इज द ओनली डीएनए वैक्सीन इन द वर्ल्ड. इट इज ओनली द डीएनए बेस्ड वैक्सीन इन द वर्ल्ड. ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है. ओके, डीएनए बेस्ड वैक्सीन. थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि इन यूएसए फाइजर हैज गॉट फुल ऑथराइजेशन. फुल ऑथराइजेशन का मतलब मैक्सिमम जो वैक्सीन थे कोविड-19 के उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था, बट नाउ फाइजर हैज गॉट फुल ऑथराइजेशन इन यूएसए. इससे जो लोगों का डर है कोविड वैक्सीन को लेके वो बहुत खत्म हो जाएगा और जो इनॉक्यूलेशन रेट है इट विल इंक्रीज. नाउ जन शिक्षण संस्थान, इट वाज इन न्यूज. जन शिक्षण संस्थान, इट एम्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए एडल्ट लिटरेसी, बी स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, सी डिजिटल लिटरेसी, डी जेंडर सेंसिटाइजेशन, ई नन ऑफ द अबव. जन शिक्षण संस्थान. So let's come to the correct answer. The C is skill development in rural area. So देखिए, जो जन शिक्षण संस्थान है इसका एम है to provide vocational training to non-literates, neo-literates as well as school dropouts in rural regions by identifying those skills that have relevant in market. Okay? तो ये रूरल एरिया पे फोकस करता है, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, और इस हिसाब से वो उनको इम्पार्ट करेगा एसेंशियल स्किल ट्रेनिंग सो दैट दे कैन कैरी आउट ट्रेड एंड ग्रो. नाउ इन 2018 ये इंपॉर्टेंट है, जो ये स्कीम था पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या एचआरडी कहते थे, अब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास होने के बाद उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है. नाउ इन 2018 द स्कीम वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. Now, who is the incumbent minister, Union Minister of Skill Development? Please write me in the comment box. Also, who is the incumbent Minister of Education in India? वो भी मुझे comment box में लिख के बताइए. Now, Malabar 21, a naval exercise was held in which of the following region? Malabar 21, a naval exercise was held in which of the following region? A. Andaman Sea, B. Bay of Bengal, C. Guam, D. Gulf of Oman, E. None of the above. So let's come to the correct answer. The answer is C, Guam. तो क्वाड कंट्रीज है, क्वाड को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग.
इसका एम क्या है? ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. इट वाज प्रपोज्ड बाय जापान. नाउ सी हु आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज. एलेट में ये क्वेश्चन भी आया था. सो द मेंबर्स आर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. दे आर द मेंबर्स. दे हैव कंडक्टेड द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जिसको मलाबार एक्सरसाइज कहते हैं. मलाबार एक्सरसाइज में वही पार्ट लेता है जो क्वाड के मेंबर्स हों. सो मलाबार 21 ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम. गुआम इज द कंट्री इन पैसिफिक ओशन. इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया. पैसिफिक ओशन में है and it is the part of Micronesia या Polynesia. Now the next, Takht-e-Suleiman is in which of the following city? Takht-e-Suleiman is in which of the following cities? A. Kabul, B. Islamabad, C. Lahore, D. Srinagar. So the correct answer is D. श्रीनगर. So तख्त-ए-सुलेमान ये एक हिलॉक है श्रीनगर में, और इसको कहते हैं कि इट इज वॉल्केनिक इन नेचर, कभी भी इरप्ट कर सकता है. वॉल्केनिक नेचर, इसीलिए इसको कहते हैं वॉल्केनिक स्ट्रेटम. इस हिलॉक के ऊपर एक टेम्पल बेस्ड है जिसको तख्त-ए-सुलेमान भी कहते हैं. एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू अ मेडिवल सेंट आदि शंकराचार्य. सो इट इज इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. तो ये वॉल्केनिक स्ट्रेटम है. एक डर भी लगा होता है कि ये वॉल्केनिक स्ट्रेटम है, तो वॉल्केनिक इरप्शन कभी भी टेक प्लेस हो सकता है. आई टेल यू, हिमालयाज दे आर द रीजन्स प्रोन टू अर्थक्वेक एज वेल एज वुल्केनिज्म ऑल्सो. जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं लाइक रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, एटलस माउंटेन, दे ऑल आर यंग फोल्ड माउंटेन्स. दिस यंग फोल्ड माउंटेन्स आर प्रोन टू वुल्केनिज्म एज वेल एज अर्थक्वेक बोथ. जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हो रहा है, अर्थक्वेक आते रहते हैं असम में, दे आर जस्ट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू हिमालय और लोकेटेड विद इन हिमालय. नाउ which of the following became the first state to distribute smart health cards? Which of the following became the first state to distribute smart health card? A. Odisha, B. Tamil Nadu, C. Kerala, D. West of Bengal, E. None of the above. Smart health card to provide health insurance. इसका एक hint है health insurance. So let's see the answer. A. Odisha. So Odisha government launched the scheme बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसका एम है टू प्रोवाइड कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टू 3.5 करोड़ पीपल इन द स्टेट. इसका जो एनुअल कैप है वो 5 लाख है. अप टू 5 लाख ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू दिस 3.5 करोड़ पीपल इन अ ईयर. तो ये जो नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू नाम जब भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये ओडिशा से जुड़ा हुआ है. जो इंक्यूबेंट चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ओके, इनके फादर थे बीजू पटनायक और इन्होंने ही पार्टी लॉन्च की थी ओडिशा में, दैट इज कॉल्ड एज बीजू जनता दल. Oh, now Mekedatu drinking water project is in which of the following state? ये न्यूज में है. Mekedatu drinking water project. A. तेलंगाना, B. महाराष्ट्र, C. आंध्र प्रदेश, D. कर्नाटका, E. none of the above. So the correct answer is Karnataka. D. Karnataka. So let's come to the right answer. Answer D. Karnataka. So Mekedatu drinking water project which aims to store and supply water for drinking purposes for the, ये important है, Bengaluru city, not for whole Karnataka but focusing on Bengaluru city and generation of 400 megawatt of power. Now Megadhatu means goat's lip. It is a deep gorge. जॉर्ज का मतलब वेरी नैरो वैली, ठीक है, इसको हम जॉर्ज कहते हैं.
It is situated at the confluence of river Kaveri and its tributary Arkhavati. ये important है, Arkhavati. So there was the Kaveri river dispute in which the Supreme Court ruled that extra allocation should be made for the drinking water of Bangalore citizens. Under that ruling, the Karnataka government is going ahead for setting up the Mekedatu drinking water project, and this has brought it into conflict with Tamil Nadu. According to Tamil Nadu, that share is this is the extra allocation to Bangalore city. Tamil Nadu does not find it to be fair allocation. Then गति शक्ति इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस डे के दिन ये गति शक्ति इनिशिएटिव अनाउंस हुआ था. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, फास्टर एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, रिवाइवल प्लान फॉर MSME सेक्टर, इंप्रूविंग द डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया, मास्टर प्लान फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ई, नन ऑफ द अबव. गति शक्ति इनिशिएटिव. So the answer is D, Master Plan for Developing Infrastructure. So Gati Shakti Initiative, it is a rupees 100 lakh crore plan. It is a rupees 100 lakh crore plan for the infrastructure development of the country. ये बहुत important है. इसका allocation कितना है? 100 lakh crore plan. इसका aim क्या है? Infrastructure development. एक master infrastructure development plan बनेगा. और उसके अंडर infrastructure development will take place in India. Then a mobile museum on the freedom struggle and partition of Bengal on trams was launched in which of the following city? A, Kolkata, B, Cuttack, C, Mumbai, D, Shimla, E, none of the above. I think ये बहुत ही easy है. So the correct answer is Kolkata. So the West Bengal Transport Department launched a mobile museum on the freedom struggle on the partition of Bengal by running 2 trams into galleries in Kolkata. ठीक है, कोलकाता में लॉन्च हुआ था. कोलकाता में पहला ट्रैम लाइब्रेरी भी कोलकाता में ही लॉन्च हुआ था. Now the World Athletics Under-20 Championship 2021 was held in A, Tokyo, B, Nairobi, C, Brasilia, D, Cape Town, and E, none of the above. So the correct answer is Nairobi, Kenya. So the World Athletics Under-20 Championships 2021 was organized in Nairobi in Kenya. Now, very important, Partition Horrors Remembrance Day is to be annually observed on, ये इस साल ही डिक्लेयर हुआ था. Partition Horrors Remembrance Day is to be annually observed on August 15th, August 15th, 14th, 15th, 17th or 13th. So the correct answer is August 15th. The Partition Horrors Remembrance Day is to be annually observed on August 15th, जो इस साल से डिक्लेयर हुआ है. Now, Pabitra Wildlife Sanctuary is in the correct answer is Assam. Pabitra Wildlife Sanctuary is in Assam and it is one of the important habitat for Indian rhinos. काजीरंगा है, साथ साथ में पवित्रा भी है. Now, Island Odyssey and Hirakud Cruise Ecotourism Project was launched by which of the following states? A, West Bengal, B, Odisha, C, Andhra Pradesh, D, Jharkhand, E, none of the above. Correct answer is Odisha. So the Odisha Forest and Environment Department launched ecotourism project named Island Odyssey and Hirakud Cruise Ecotourism Project. So that's all for this month. Please go through the questions, revise it. Please visit our website, visit our YouTube channel and Telegram channel for more information, for more questions, and for solving the current affairs based passages. We'll meet next month. Thank you.